आप पे आरोप लगा रहे हैं सरेआम की आप नशा को प्रमोट करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। यही तो बात है, वो नशा बेचने वाले हैं, मैं बंद कराने वालों में हूँ। ये मेरे हल्के के लोग भी जानते हैं, लुधियाना के लोग भी जानते हैं। उन्होंने कभी जिंदगी में काम ऐसा किया नहीं जो मैंने 2 साल में करके दिखाया अपने हल्के में। ये काम का ही जादू है जो उनके सिर के ऊपर चढ़ चढ़ के बोल रहा है मेरा। लुधियाना के लिए क्या विजन लेके आप आए? देखो, लुधियाना में जब 5 लाख की आबादी थी उस टाइम का एक हॉस्पिटल है। आज 50 लाख की आबादी का शहर, हॉस्पिटल एक। सबसे पहले मेरा मिशन है कि यहाँ बड़ा पीजीआई जैसा हॉस्पिटल लुधियाना में लेके आने। लुधियाना एक इंडस्ट्री का हब है, हौजरी का हब है। व्यापारियों की आवाज लुधियाना से लेके दिल्ली के आपको लोकसभा में सुनेगी अगर मेरे को भगवान मौका देगा। हमारे को भी मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं कि वादा वो करना जनता से जो पूरा कर सकते हो। तो क्या फिर बुटा दरिया बनेगा, बुटा नाला? बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान लुधियाना से, जी हाँ, लुधियाना से लोकसभा उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के अशोक प्राशर पप्पी जी, सो जानते हैं कि किस तरह का रुझान मिल रहा है और किस तरह का प्रचार में लोगों का समर्थन मिल रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, किस तरह की चीजें हैं, क्या आपने किया है कि जो एक अकाली खुद को सुप्रीमो बोलते हैं विक्रमजीत मजीठिया खुलेआम बाकी सभी नेताओं को छोड़ के, प्रत्याशियों को छोड़ के एक अशोक प्राशर पप्पी जी के पीछे पड़ गए हैं, सीधा उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, बहुत गंभीर तरह के आरोप लगा रहे हैं? ये मेरे काम का जादू है जी। मैं जब 2 साल हो गए मेरे को विधायक बने हल्का सेंटर से जी। ये मैंने काम किया है, तभी विक्रमजीत सिंह मजीठिया लगा लो या बाकी नेता लगा लो, उन्होंने कभी जिंदगी में काम ऐसा किया नहीं जो मैंने 2 साल में करके दिखाया अपने हल्के में। ये काम का ही जादू है जो उनके सिर के ऊपर चढ़ चढ़ के बोल रहा है मेरा। सर, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं सरेआम की आप नशा को प्रमोट करने में आपका बहुत बड़ा रोल है। यही तो बात है, ये जैसे 100% उल्ट बात है। वो नशा बेचने वाले हैं, मैं बंद कराने वालों में हूँ। ये मेरे हल्के के लोग भी जानते हैं, लुधियाना के लोग भी जानते हैं। वो उन्होंने नशा, जैसे उनका नाम चला है नशे के तौर के ऊपर, अभी वो ऐसे नहीं उतरेगा। वो तो इस जन्म तो ख़त्म नहीं होने वाला उनके नाम के ऊपर। वो अगले जन्म में चाहे ख़त्म हो जाए, लेकिन जो नौजवानी का नुकसान उन्होंने किया अपने समय में, श्रोमणी अकाली दल हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लोग मेरे पास माएँ रो के आती हैं भी हमारे बच्चे 22-22, 23-23 साल के ये पिछली सरकारों के समय के नशे में डूबे हुए हैं, इनको बचा लो। मैं 2 साल से यही काम कर रहा हूँ। आज भी मैं ये आपके चैनल से बोल रहा हूँ, 70 बच्चों को ठीक करके माँ के पास उनके छोड़ के आया हूँ। मैंने काम किया है। काम करने के तरीके मेरे जो हैं, मैं गरीबों के बीच में जाता हूँ, गरीब का पहले सुनाई करता हूँ, तभी मेरे को इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है सरदार भगवंत सिंह मान ने, मुख्यमंत्री पंजाब ने। 9 MLA में से मेरे को तभी टिकट दिया है लोकसभा का। मैं काम करता हूँ जमीनी लेवल के ऊपर। प्राशर जी, आपको टिकट मिला है लुधियाना शहर से, और क्योंकि लुधियाना की जनता आपसे जुड़ी है, तो किस तरह देखते हैं लुधियाना के लिए क्या विजन लेके आप आए? देखो, लुधियाना में जब 5 लाख की आबादी थी उस टाइम का एक हॉस्पिटल है। लुधियाना की जब 5 लाख की आबादी थी उस टाइम का एक हॉस्पिटल है। आज 50 लाख की कितनी सरकारें आई, कितनी चलेगी। आज 50 लाख की आबादी का शहर, हॉस्पिटल एक ही। मेरा सबसे पहले, अगर भगवान करेगा, बालाजी बाबा दीप सिंह जी, सबसे पहले मेरा मिशन है ये यहाँ बड़ा पीजीआई जैसा हॉस्पिटल लुधियाना में लेके आने में। और दूसरा, इंडस्ट्री का हब है। लुधियाना एक इंडस्ट्री का हब है, हौजरी का हब है। व्यापारियों की आवाज़ लुधियाना से लेके दिल्ली के आपको लोकसभा में सुनेगी अगर मेरे को भगवान मौका देगा तो। सर, आपने खुद ही बात की, लुधियाना हौजरी का हब है, लुधियाना इंजीनियरिंग सेक्टर का हब है, तो हम देखते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री हो, MSME हो या लुधियाना हो, इन सब की एक आवाज़ रही है कि इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, टूटी सड़कें मिली हैं आज तक, और वो क्या मांगते हैं, सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आप करेंगे? देखो, सरकारों का
टैक्स लेना तो काम है। आज 8,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार पंजाब के आम नागरिक का जो बनता हक है वो दवाई बैठी है। ये लोग जो ऊपर बैठ जाते हैं ये नीचे नहीं देखते। फिर ये तभी लोगों ने पहले 92 मेंबर विधानसभा में भेजे हैं। आज सरदार भगवंत सिंह मान के 2 सालों के काम को देखते हुए पंजाब के 3.5 करोड़ लोगों ने मन बनाया हुआ है 13-0 करने जा रहे हैं पूरे लोकसभा में। जब 13 मेंबर चुन के हम लोकसभा में चले गए तो पंजाब की आवाज़ आपको हर एक गली के हर एक मोहल्ले में सुनाई देगी भी हमारे मेंबर चुने हुए पंजाब के लिए लड़ रहे हैं वहाँ। मैं बातचीत करना चाहूँगा कि लुधियाना शहर, हौजरी की आपने बात करी, लुधियाना शहर में है एक बुढ़ा दरिया। हर सरकार ने उसके नाम पे खूब लूट खसूट करी, बहुत सपने दिखाए गए कि उसमें मच्छियाँ चलेंगी, पर आज तक वो बुढ़ा नाला वैसे का वैसा ही है। तो आपकी सरकार क्या देखती है, किस नजर? देखो, हमारे सरदार भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब जो पंजाब का मान बन के काम कर रहे हैं लोगों के लिए। ये नहीं सखवीर जैसे वहाँ हरी के पत्तन किश्ती डाल दी एक दफ़ा लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। हमारे को भी मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं भी वादा वो करना जनता से जो पूरा कर सकते हो। तो क्या फिर बुढ़ा दरिया बनेगा, बुढ़ा नाला? बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। मुख्यमंत्री और संत सीचेवाल जी राज्यसभा मेंबर जो हैं, मेरी हलके में भी, बग्गा जी के हलके में, गोगी के हलके में, भोला जी के हलके में, 4 हलकों से गुजरता है लुधियाना शहर से। सबसे बड़ी बात तो ये है गुरु नानक देव हमारे इष्ट जो है उनकी चरण छोह धरती का एक गुरुद्वारा साहब है। उसमें वहाँ सरोवर में पानी बुढ़े दरिया का आता था किसी समय से, वो इतना शुद्ध चीज़ थी। ये बाबे नानक की चरण छोह धरती है, इसको तो साफ करना ही करना है, हमारा मिशन है। लगे हुए हैं, समय लगेगा क्योंकि पिछला 70 साल से जो सिस्टम बना हुआ है उसको चेंज करने के लिए समय लगेगा। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।